नेक्स्ट है स्वरों के मात्रा चिन्ह, यानी जितने भी स्वर हैं इनकी मात्राएं होती हैं सबकी, और इसीलिए इनको बोलते समय किसी की, जब इनका उच्चारण करते हैं तो इनको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। ये खुद में ही पूर्ण होते हैं, यानी ये स्वतंत्र होते हैं, इनको कभी भी किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। तो स्वर की एक डेफिनेशन ये भी है कि स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है आपके अयोग्यवाह। अयोग्यवाह कौन से हैं? अंग और आहा दो ऐसी ध्वनियाँ हैं जो ना तो स्वर हैं ना व्यंजन, लेकिन इन्हें फिर भी ऐड किया गया है वर्णमाला में, इसलिए इसे अयोग्यवाह कहते हैं, यानी जो योग ना होने पर भी साथ रहे, जो योग मतलब जो साथ जुड़े ना, ठीक है, वर्ण में, यानी स्वर में और व्यंजन में ना जुड़े, तो उन्हें क्या कहते हैं? अयोग्यवाह कहते हैं। तो अनुस्वार क्या है? अनुस्वार, अंग को अनुस्वार कहते हैं, इसका उच्चारण नाक से होता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। अनुनासिक, ये चंद्रबिंदु, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। इस टाइप का ये चंद्रबिंदु है, जैसे आँख, हंस, आंगन, इसे चंद्रबिंदु कहते हैं। विसर्ग, इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे प्रातः। ओके। हलंत, इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है, इसे लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर शामिल नहीं है, यानी जब हम व्यंजन में अ लगा देते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है। इसका सामान्य अर्थ है व्यंजन आधा अथवा अपूर्ण है, यानी वो व्यंजन क्या है? आधा है। जैसे क के साथ में हमने अ लगा दिया तो वो पूरा बन जाएगा का। ओके, पहले वो क है और उसमें आ हमने ऐड किया, छोटा आ, तो बन जाएगा क। जैसे विद्यालय में द जो है आधा है, तभी द के नीचे हलंत लगा हुआ है। ओके। नेक्स्ट है आपके व्यंजन। व्यंजन ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ से सीधे बाहर नहीं आती है। ओके, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्वर जो हैं जब उनका उच्चारण करते हैं तो वायु सीधे बाहर आ जाती है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटे ई, बड़ी ई, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें वायु थोड़ी देर कंठ में यानी गले में रुकती है, फिर बाहर आती है। ठीक है, जैसे क जब बोलते हैं तो उसका साउंड जो है थोड़ा गले में रहता है। आप बोल के देखिए, क, ख, ग, तो साउंड उसका कहाँ है? गले में रहता है। ठीक है, तो वायु जो है गले में ही रहती है और वो बाहर नहीं आ पाती, तो इसलिए उसे व्यंजन कहते हैं। ओके, यानी एक दूसरी इसकी डेफिनेशन ये भी है कि व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय इन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं, क्योंकि व्यंजन जो है उन्हें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। कोई भी व्यंजन जो है, अगर हमें कोई भी शब्द बनाना है तो उसमें स्वर जो है ऐड होंगे। ओके, सपोज दैट हमें किताब लिखना है तो क में हमें छोटी की मात्रा लगानी होगी, तो छोटी की मात्रा ये स्वर, यानी ये क्या है? स्वर है। ओके, त में बड़ा की मात्रा, तो ये भी स्वर है। ब में हम छोटा आ ऐड करेंगे तभी वो कंप्लीट होगा ना। तो इस तरीके से ये बिना स्वर के इनकम्प्लीट माने जाते हैं व्यंजन, इन्हें उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है व्यंजन। ये जो क वर्ग लाइन है तो इसे कवर्ग कहेंगे। चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग और पवर्ग, ये आपके 25 जो हैं, ये आपके 25 व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय, उच्चारण करते समय हमें किसी न किसी अंग को टच करना पड़ता है, इसलिए यानी स्पर्श करना पड़ता है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये जो अक्षर हैं अणा और अणा, इनको भी व्यंजनों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसके इन दोनों को मिलाकर ये पूरे कितने हो गए? 27। इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, लेकिन इनसे कभी भी कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता, ये हमेशा शब्द के बीच में आता है। जैसे हम लिखेंगे सड़क, तो ये वाला अड़ा बीच में आता है। हमें लिखना है पढ़ना या पढ़ाई, तो ये अड़ा बीच में आता है। ओके, नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन।